बेटा आपके एयरफोर्स में हैं और आपको एक कोई सेवा नहीं करते हैं, एक पैसा भी नहीं देते हैं। जी नहीं। जो नहाता है अपना से नहा लेता है, जो नहीं नहाने वाला है उसको नहला दिया जाता है, कपड़ा फीस दिया जाता है। डोमेस्टिक लाइफ जो है ठीक नहीं है परिवार के लिए। परिवार मतलब वाइफ से थोड़ा सा बहुत मतभेद है। आने का क्या कारण है यहाँ? प्रताड़ित हो गया है, मार पीट करता है लोग। कौन बेटा मारता है? बेटा पत्नी भी। दवा ववा कपड़ा लाता सब दिया जाता है। मर जाने के बाद दाह संस्कार यज्ञ सब होता है। अग्निदान भी हम लोग देते हैं खुद हम। डोमेस्टिक लाइफ जो है। अभी हम लोग बेतिया के बरवत के पास एक वृद्धाश्रम में हैं। यहाँ वृद्धों की क्या स्थिति है, यहाँ महिला पुरुष वृद्ध लोग रहते हैं, क्या स्थिति है, क्यों यहाँ रहते हैं, कैसे यहाँ आए, आइए हम उन लोगों के पूछ के उन लोगों से उन्हीं लोग के मुंह से सुनवाते हैं। कहाँ घर अपने के? धूमनगर। कितना दिन से बनी है? 3 साल से। 3 साल से। बेटा लोग बालो कई आदमी? 2 आदमी। 2 आदमी। हाँ, का करेला लोग? कमाला लो खाला लो। वो लोग के शादी ब्याह हो गइल बा। बाल बच्चा? बालो तो 3 साल से रुआ बानी अरुआ के ना पूछला लोग? पूछला लो, हम अपना शांति खतरा रह गए। यहाँ शांति ला रह गए? हाँ वो कुछ देवे ला लो रुआ के आके यहाँ? हाँ, देला लो। आवे ला लो, हाँ पूछे ला लो, हाँ। लेकिन वहाँ शांति नहीं के घर में? ना, घर में झगड़ा झोंझ, गांव में झगड़ा झोंझ होता ला कुछ कि अपन नेम टेम करे के रहेला, कुछ भक्ति भाव करे के रहेला। ऐसे कि आदमी के उतना जगह ना मिलेला, शांति ना मिलेला। ऐसे आदमी बढ़िया जगह पकड़ लेलक कि वो लोग जान मान करते रहेला। का नंबर और? विश्वनाथ से घर मोतिहारी के रहने वाले। कौन जगह? मोतिहारी। मोतिहारी से आगे जीवधारा का। बेटा है? हमको ना बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है, ना एक दो जमीन। शादी नहीं हुआ? 89 में मर गई। और बेटा बेटी नहीं है? शादी किए थे, पत्नी मर गई, बेटा बेटी है नहीं, जमीन है नहीं, इनका भी जीविकोपार्जन यहाँ चल रहा है। में कौन दिक्कत भैया? कुछ दिक्कत नहीं। कहाँ नाम बराऊ? ना बोले नहीं। राउर का नाम हो? कहाँ घर हो? ठाकुर पकड़ा। बेटा लो बा? बेटी? शादी ब्याह? शादी नहीं के भाई? देखिए इनका शादी ही नहीं हुआ है। कमा के लिया क्विंटल बनी 52 बीघा धान गेहूं होता। देखिए इनका शादी नहीं हुआ। इस वृद्धावास आश्रम में ऐसे भी लोगों का सेवा जो सोए हुए हैं। का नाम बा? सुतले नहीं। का नाम बा? चंद्रदेव शर्मा। कहाँ घर हो? भाई सही कौन भाई सही? साहब के भाई सही। अच्छा, बेटा लो बा? बालो 2 जना का कर लो? अपन काम धंधा कर लो। शादी ब्याह भइल बा? हाँ, 2 जना का हो गइल बा। बाल बच्चा हो गइल बा उ लोग के। तो लोग और देखभाल ना करला? ना हाँ? ना, एकदम देखभाल ना करला। देख लीजिए इनका भी बाल बच्चा है, बगल में ही घर है, लेकिन बेटा लोग नहीं पूछता है। क्या नाम बाप? विश्वनाथ प्रसाद। घर? विश्वनाथ प्रसाद। घर पताही थाना, पूर्वी चंपारण, पताही थाना, बखरी बाजार। कितना दिन से हैं यहाँ? यहाँ करीब ये 2 साल मान लीजिए। 2 साल हो गया जी। बेटा लोग है? एक है, तो क्या करते हैं अब? प्राइवेट सर्विस है। अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है उसका। शादी ब्याह नहीं हुआ है बेटा का? तो 2 लड़की बड़ी है, शादी हो चुकी है। लग रहा है आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं? बीकॉम और अकाउंट ऑनर्स। बीकॉम अकाउंट ऑनर्स 1971 में किए हैं। कोई जॉब वॉब करते थे क्या? प्राइवेट स्कूल में CBSE में टीचर थे। स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे? CBSE। अब बेटा क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं? बेटा आपको किशनगंज में हीरो होंडा कंपनी में मैनेजर है।
बेटा इनके किशनगंज में हीरो होंडा कंपनी में मैनेजर हैं, तो देखभाल करते नहीं है क्या? जी हाँ, देखभाल करता है, तो फिर यहाँ का आए हैं? बहुत अच्छा से देखभाल करता है। तो अच्छा से देखभाल करते तब यहाँ का हैं? थोड़ा घरेलू झंझट है, डोमेस्टिक लाइफ जो है ठीक नहीं है परिवार के लिए। परिवार मतलब वाइफ से थोड़ा सा बहुत मतभेद है, इसलिए पारिवारिक कलह के कारण यहाँ रहते हैं। 1 साल से रह रहे हैं? ये तीसरा बार। लॉकडाउन के टाइम में 3 महीना थे और पिछले साल 22 में करीब 9 महीना थे और अभी फिर हम आपको मई महीना में आए हैं यहाँ। मई से अभी तक रेगुलर है। का नाम बा? राउर नाम का नाम बा? हमार तो हरेंद्र नाम बा। कहाँ घर हो? खरटिया घर बा। काहे किसी आता नहीं? किसी आत नहीं खी, सब लोग यही पूछा था, करता धरता तो यहाँ रहे में कौन दिक्कत बरुआ? हमरा कोनो दिक्कत नहीं है, यही जो मालिक हमार उहे बड़े बेटा भतार नहीं थे। अच्छा, हमार मालिक के दास यही खर्चा बर्चा देता खियावता। अब बेटा लोग बा? बेटा एक जना बड़े। कौना पूछे ना पूछल। कितना दिन से बनी? हम बानी हमरा हो गई चैत में वही। चैत में? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन 5-6 महीना हो गए। देख लीजिए इनका भी स्थिति। अब हम क्या कहें, अब कितना लोग को दिखाएं, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना कैसा युग हो गया, कैसा युग का परिवार हो गया। बेटा बेटी परिवार का अन्य सदस्य हो गया। उन लोगों का देखभाल करते हैं बाबा, यही यहाँ रहते हैं। तो बाबा कितना औरत लोग बालू? औरत 24 है, पुरुष 28 है। 28 है। इन लोग का माने केंगा के सिस्टम बा? सुबह से दिनचर्या 6 बजे इन लोग को चाय दे दिया जाता है, 7:45 तक नहा लेना है। जो नहाता है अपना से नहा लेता है, जो नहीं नहाने वाला है उसको नहला दिया जाता है, कपड़ा फीस दिया जाता है। और माने जो अपने से जो चल फिरता है वो नहा लेता है, और जो लोग वृद्ध ज़्यादा हो गया जो नहीं नहा पाता है उसको आप लोग नहलाते भी हैं? अच्छा, अभी देखिए एक जो है पैखाना कर दिया है, अब इसको ले जाएंगे, साफ करेंगे, नहलाएंगे, फिर कपड़ा पहनाकर इसको लाएंगे। देखिए वो लैट्रिन कर दिए हैं, अब उनको बाबा ले जाएंगे, सब साफ सुथरा करेंगे, नहवाएंगे या कपड़ा पहनाएंगे तब लाएंगे। इस वृद्धाश्रम में ऐसे हो रहा है सेवा। उसके बाद नाश्ता के बाद 8 बजे नाश्ता दिया जाता है और 11 बजे खाना दे दिया जाता है, फिर 3 बजे नाश्ता दिया जाता है, फिर 7 बजे खाना दिया जाता है। दवा ववा कपड़ा लाता सब दिया जाता है। मर जाने के बाद दाह संस्कार यज्ञ सब होता है। अग्निदान भी हम लोग देते हैं, खुद हम अग्निदान देते हैं और डॉक्टर साहब देते हैं। अभी तक कई से आदमी मर चुके हैं, सबको दाह संस्कार यज्ञ हुआ है। जो आदमी दिन भर का खाना सुनी लिए, पूजा पाठ के लिए मंदिर भी है ऊपर, और जो आदमी का जिस वृद्ध का यहाँ देहांत हो जाता है उसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। हाँ, हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, उसका संस्कार करते हैं। उसके बाद जो भी यज्ञ होता है, श्राद्ध कर्म वगैरह होता है, उस सब किया जाता है। तो देख लीजिए कि ऐसे होता है यहाँ वृद्धाश्रम में सेवा। और उनके बेटा लोग का फ़ोन नंबर जो है फ़ोन करके बुलाते हैं, न उनको कंधा देने देते हैं, न अग्निदान देने देते हैं। उनको यही सबक सिखाते हैं कि देखो दुनिया में किस तरह का लोग है जो सब करने वाला है। बाबा कह रहे हैं कि अगर जिनके परिवार के लोगों को के यानी बेटा का या परिवार के किसी सदस्य का संपर्क नंबर रहता है, जो वृद्ध लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर उनका देहांत होता है तो उनके परिवार वालों को सूचना दिया जाता है। वो लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन कंधा नहीं देने दिया जाता है, इसलिए कि वो कुछ किए नहीं हैं। और यहाँ जो लोग किए हैं वही लोग कंधा देते हैं, वही लोग संस्कार करते हैं। अब बाबा कितना लोग को अग्नि दे चुके हैं? अभी हम 15 लोग को दे चुके हैं, 6 वो डॉक्टर साहब दिए हैं। इसके संचालक हैं एक डॉक्टर साहब अविनाश गोलदार जी। 6 आदमी का को अग्नि ऊ दिए हैं, अब 15 आदमी को बाबा दे चुके हैं। वही डॉक्टर साहब है ना जिनका नाम हम बताएं? हाँ, वही डॉक्टर करते हैं ना। अच्छा,
और भी बहुत लोग हैं, कितना लोग को देखा है इसमें मंदिर जो है पूजा पाठ करने के लिए, वो भी दिखा देते हैं हम। तनी बाबा मंदिर में तनी एक सेकंड चल जाए कि कैसा है व्यवस्था देख। अच्छा तबीयत खराब होला तो ओकरा खतरा कुछ रुपया दिले बनी, फर्स्ट एड खतरा का दिले बनी? चलिए ऊपर दिखाते हैं। ऊपर है अब मन दवा हुआ कुछ, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाता है? ऑक्सीजन भी है, सिलेंडर है, ऊपर सब है। चलिए दिखाइए, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, दवा है, मन फर्स्ट एड का हर चीज व्यवस्था है। किसी का रात बिरात तबीयत खराब हो जाता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर साहब खुद अपना देखते हैं और इनसे कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग प्राइवेट में दिखाते हैं, उस डॉक्टर को फीस देते हैं और उसे नहीं बन पाता है तो गोरखपुर लेकर चले जाते हैं। माने जहाँ उचित इलाज हो, अगर यहाँ फर्स्ट एड का जरूरत है तो यहाँ करते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो जाके प्राइवेट अस्पताल में फीस दे के दिखाते हैं, दवाई देते हैं, उससे नहीं होता है तो फिर बाहर भी लेके चले जाते हैं। किधर है मंदिर? मंदिर में चले गए, खाली बाहर से है, बाहर से। अच्छा लाइए दिखा दीजिए मंदिर, यहाँ से दिखा दीजिए। सफाई हो रहा है मंदिर का, दिखा दीजिए। बाबा अब जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर साहब, उनसे भी हम बात करा देते हैं। और तो करा देनी है, अपने से बता जाए। यही है व्यवस्थापक डॉक्टर अविनाश गोलदार जी, और जिनको बताया कि बाबा कुछ लोगों को अग्नि दिए हैं, ई दिए हैं, और इनका हम कितना प्रशंसा करें, जितना प्रशंसा किया जाए कम ही है। इस युग में दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे वृद्ध लोग हैं, क्या क्या सेवा दिया जा रहा है। नाश्ता, खाना, फिर शाम में नाश्ता, फिर रात में खाना, फर्स्ट एड का सारा सामान रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक है, गाड़ी रखा हुआ है। यहाँ इलाज नहीं हो तो फिर बाहर भेजा जाता है और व्यवस्था किया जाता है। आज के युग में ऐसा आदमी मिलना बहुत ही कठिन काम है। ऐसे ऐसे लोग अगर पृथ्वी पर हैं तो समझिए कि बहुत लोग धन्य हो जा रहे हैं। क्या संतुष्टि मिलता है करने से? बहुत संतुष्टि मिलता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देख लीजिए मंदिर भी देखिए कैसा बना हुआ है, भवन दिखाई दिए। तो ये है इस वृद्धा आश्रम का व्यवस्था। हाँ तो दिखाइए हमको फर्स्ट एड वाला सामान सब कहाँ है। आइए इधर, आइए इधर, आइए। देखिए पूरा सिस्टम है दवा का, देखिए देखिए पूरा दवा का एकदम स्टॉक रखा हुआ है फर्स्ट एड के लिए कि कुछ भी हो जाए। इन्वर्टर वगैरह सब है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लाल बाबू प्रसाद। घर कहाँ है? रमपुरवा मैनाटार थाना। कितना दिन से यहाँ? यहाँ 10 महीना हो रहा है। बाल बच्चा? बाल बच्चा 2 लड़का 2 लड़की है, पत्नी है। लड़का क्या करता है? शादी हुआ है? इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स में? दोनों लड़का? नहीं, एक सिंगल। एक लड़का पढ़ता उड़ता है, घूमता है। तो उसको कौन देखभाल करता है? पढ़ता है उसका भाई पैसा देता है। जो एयरफोर्स में है? जी हाँ। शादी हुआ है? ना, छोटा वाला का नहीं हुआ है। और जो एयरफोर्स में है उसका हो गया, एक बच्ची है इतनी बड़ी। तो क्या आपको देखभाल नहीं करते हैं? जी नहीं। कितना दिन से यहाँ है? 10 महीना दिन अभी बोले ना। तो बेटा आपके एयरफोर्स में है और आपको एक कोई सेवा नहीं करते हैं, एक पैसा भी नहीं देते हैं? जी नहीं। कुछ ज़मीन जायदाद है मेरे पास जो हमने अपनी पत्नी के नाम से लिख दिया है, और फिर उनको लोग लालच समा रहा है कि हमको लिख दे। पत्नी कहाँ है? घर पर है। तो पत्नी से जमीन लिखवा लेगा? कैसे लिखवा ले लो? तो पत्नी से तो आपका मोह माया टूटा है? बिल्कुल टूटा है। तो आप यहाँ हमको प्रताड़ित आप यहाँ हैं या कहीं आपके पत्नी से जमीन लिखवा लें? मेरे हैंड राइटिंग से न चलेगा। फर्स्ट ऑल इन ऑल तो हम हैं। तो आप लिख दिए हैं ना पत्नी को? पहले लिखे 1/18 2।
सब नहीं लिखे हैं? जी नहीं, अभी 4 कट्ठा जमीन बखरी बाजार रामनगर में है। अच्छा, तो देख लीजिए, बेटा है एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में। इनके चरणों में है। अब हम क्या बोले हैं, तो एयरफोर्स में है, हम सम्मान करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि देश की सुरक्षा करने वाले जवान आने का कारण क्या है? पिता के बारे में सोच लिया करिए कम से कम। आने का क्या कारण है यहाँ? प्रताड़ित हो गया है, मार पीट करता है लोग। कौन बेटा मारता है? बेटा पत्नी भी। आपके बड़ा बेटा मारता है, एयरफोर्स में है? जी हाँ सर, पत्नी भी मारी है हमको। जी हम झूठ नहीं बोलेंगे, मंदिर में चलिए, बाबा सिर है वो भी जानते हैं। नहीं, ठीक है, आप बैठिए, आप बैठिए। ये बाबा सिर बड़े हैं ना, वो भी जानते हैं, बोल दिए स्पष्टीकरण। आप बहुत ऑनेस्टी रखते हैं, ईमानदारी हमारी सर्वोत्तम नीति है। आप पढ़े लिखे भी हैं? जी, कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हैं। देख लीजिए, ग्रेजुएशन किए हैं, बेतिया से ही किए हैं। जी हाँ, क्या करते थे आप? बस चलाते थे हम। बस चलाते थे? जी हाँ, अपने ग्रेजुएट भी हैं, बस चलाते थे, बस चला के बेटा को पढ़ाए, बेटा एयरफोर्स में नौकरी कर रहे हैं, शादी हुआ है उनका? जी बेटा का हो गया, एक बच्ची है इतनी बड़ी। कहाँ रहता है लोग? अभी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में उनका ड्यूटी है। तो सैनिक को तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक पिता की दुर्दशा होने के कारण हमको ये बोलना पड़ रहा है इस शरण में नहीं आते कि आप भारत, नहीं पता था। इधर सर प्लीज, आप भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ऐसे चलते थे, गवाह है, लाठी है, लाठी लेके ठेंगते थे। जब आए थे तो ऐसे चलते थे, जब यहाँ आए थे तो ऐसे चलते थे। जी जी, झूठ नहीं बोलेंगे सर, हरि मंदिर के दाना खा रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते थे। देख लीजिए कैसे चलते थे जब यहाँ आए थे तो, और आज स्थिति इनका देख लीजिए। बेटा क्या थे तो वैसे चलते थे, बेटा और के प्रताड़ना से। और ग्रेजुएट किए, ग्रेजुएट करने के बाद गाड़ी चलाते थे, ट्रक बस चलाते थे, गाड़ी बस चलाते थे। सुन लीजिए इनकी बात को, गाड़ी बस चलाते थे, गाड़ी बस चला के मेहनत से पैसा कमाते थे, बेटा को पढ़ाए लिखाए। इनका सपना होगा कि बेटा बड़ा होके इनको सहयोग करेगा, इनके बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन बुढ़ापे का लाठी नहीं बना, ना सहयोग किया, लाठी सहित वृद्धा आश्रम में उस हालत में पहुंचा दिया जब ये चलने के लायक नहीं थे। अपने से आए, पता हाँ, पता करके आए, जब बहुत परेशान थे तो आ गए। लगता था कि सुसाइड, तो अब देखिए, पता है इनको लगता था कि सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या करने की नौबत आ गया था। अब हम क्या कहें? अब बस यही हम कहेंगे कि अगर आप लोगों के आसपास कोई वृद्धा आश्रम हो तो वहाँ जाके जो संभव हो वो सहयोग कीजिए, यथासंभव सहयोग कीजिए। इन लोग जैसे लाचार लोगों को जो परिवार से तिरस्कृत किए गए हैं, परिवार से दुत्कारे गए हैं, परिवार से निकाले गए हैं, उन लोगों का कुछ सहयोग हो सके। और प्रयास ऐसा होना चाहिए कि ऐसा स्थिति नहीं आए। वैसा हर बेटा को बनना चाहिए कि अपने कम से कम माँ पिता की का या घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनका सेवा करे। बुजुर्गों के सेवा में आशीर्वाद है। बताइए, बाबा का 90,000 बेचे हैं 90,000 का, ठीक है, इनको भी मालूम है, उनको भी, ठीक है। उसमें 12,557 डोनेट किए हैं जी, वहाँ एड्रेस लिखा हुआ है बोर्ड पर। तो अब बताइए कि जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सब परिवार से तिरस्कृत हैं, परिवार के द्वारा निकाले गए हैं, परिवार के कष्ट के कारण, पारिवारिक कलह के कारण यहाँ आके रहते हैं। उनको उनका बाल बच्चा नहीं पूछ रहा है। और ये देखिए कि ये ऐसे लोगों की सेवा में अपना परिवार छोड़ के यहाँ रहते हैं और इन लोगों का देखभाल करते हैं। इन्हीं के शरण में आए। अच्छा बाबा, आपन तनिक पारिवारिक बताओ जाओ। हमारा तो परिवार 2 बेटा था और पत्नी भी है। एक बेटा तो देहांत कर गया 31/5 को। छोटा लड़का था। मैं भी इनके स्कूल में गाड़ी चलाते थे। जब ये संस्था खुला तो कहे कि ये कब तक गाड़ी चलाइएगा, चलिए वृद्धा सेवा आश्रम को देखिएगा। तब से हम यहाँ 13 जुलाई 2016 से यहाँ हम हैं, इस वृद्धा लोग को सेवा में लगे हैं। देखिए, अपना परिवार छोड़ के वृद्धों के सेवा में लगे हुए हैं। मैंने इसको कहा जाता है सेवा भाव। अब पुनः आग्रह है आप लोगों से, जो भी
इस वीडियो को देखेंगे उनसे आग्रह है कि ऐसा स्थिति नहीं कीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए कि हर आदमी के पास पहुंच जाए, कि लोग देखें कि ऐसा स्थिति नहीं पहुंचे हम लोगों के समाज में कि वृद्धाश्रम में आना पड़े और वृद्धाश्रम में रहना पड़े। और यदि वृद्धाश्रम कहीं आपके आसपास में है तो वहां जाके वृद्धों की सेवा के लिए उसमें सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार।